बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी लेके आया हूं। दोस्तों, आधा किलो दूध से हम बनाएंगे 2 किलो बर्फ़ी। कैसे, क्या तरीकाकार है, सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। यकीन करें, लाहौर में बिकने वाली जो बर्फ़ी है ना, ये उसी की तरह होगी, उसी की तरह टेस्ट होगा, कलर होगा। इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी शानदार किस्म की है। तो आखिर क्या राज की बात है क्या? तो चलते हैं इसके लिए किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन में और अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ्राई पैन में मैंने लिया है जी हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर। याद रहे, मैंने पूरा कप नहीं लिया। अगर आपको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप पूरा कप भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हमने जो है इसमें 2 से 3 घूंट या 2 से 3 टेबल स्पून के लिए पानी के ऐड कर देने हैं, ठीक है, इस तरह से। चलें, ताकि कैरमलाइजेशन जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाए। जितनी जल्दी होगी उतना हमारा जो है टाइम बचेगा। लेकिन पानी जो है आपने थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, चीनी जो है जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी चीनी पिघलना स्टार्ट होगी। पिघलेगी तो फिर जो है इसका कलर थोड़ा सा वाइट वाइट सा होगा। आहिस्ता आहिस्ता सेकंड्स के अंदर ही ना इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपने इसको हिलाते जुलाते रहना है, इसको आपने छोड़ना नहीं, ठीक है, ताकि कलर जो खूबसूरत सा हमें चाहिए वही आ जाए। चलें, जब इस तरह की शक्ल इसकी आ जाए, सारी आपको भीगी भीगी सी लगनी स्टार्ट हो जाए ना, तो इट्स मीन के कैरमलाइज होने के लिए चीनी अब रेडी है, ठीक है। तो चलिए, इसको जो है थोड़ा सा वेट देंगे, 30 से 40 सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से हिलाना जुलाना शुरू कर देना है। याद रहे, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया इसको तो कहीं से कैरामलाइज होके पिघल के चीनी ना उस अपना कलर चेंज कर लेगी और कहीं से चेंज नहीं करेगी, तो इससे जो है रेसिपी में फ़र्क आ सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकती है रेसिपी, टेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस तरह से बस हिलाते जुलाते रहना है, ठीक है। ये देखें जी, शानदार किस्म का कलर इसके ऊपर आ चुका है। इतना ही कलर आपने रखना है और लो फ्लेम पर ये काम करना है। और इसके बाद आपने जो है जल्दी से दूध इसमें ऐड कर देना है। दोस्तों, दूध मैंने यहाँ पर लिया है ½ kg, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लीजिएगा, अगर ठंडा है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे ना, तो इसमें इस तरह से ये देखें इसके क्रिस्टल से बन जाएंगे। चीनी जो है एक बार फिर से इस तरह से, जिस तरह पापड़ लगता है ना, इस तरह से आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये जिस तरह इसको हीट लगती जाएगी, जैसे जैसे ये खुद ही जो है इस दूध के अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो है आपको नज़र भी नहीं आएगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट की बात है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, ऐसे जैसे मक्खियों का छत्ता होता है लेकिन आप इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, ये जो कैरमलाइज हुई चीनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता दूध में मिक्स हो जाएगी। ये देखें, काफ़ी हद तक जो है इसमें मिक्स हो चुकी है। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो चीनी है अब गायब हो चुकी है। दूध में कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अच्छा, अब दूध में जो है हमने मलाई सा कुछ लेके आना है कि हमें इस तरह फील हो कि जैसे इसके अंदर मलाई सी आई है, ठीक है। तो हमने दूध को फाड़ना नहीं है। 1 टीस्पून जस्ट हमने इसमें ऐड किया है वाइट विनेगर यानी सिरका, ठीक है। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना हल्का सा लेमन भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें, जब हमने वाइट विनेगर इसमें ऐड किया तो इस तरह की इसकी जो है कुछ लुक आ गई है, ठीक है। तो ये आपकी बर्फ़ी के लिए बहुत ही अच्छा कलर है और इस तरह का जो है ना इसमें टेक्सचर आपके दूध में आना चाहिए। चलें, फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है और इसको जो है हमने साइड पे रख देना है जब तक अगला काम रेडी होगा। ये ठंडा हो चुका होगा, ठीक है। चलें, बर्तन ले लिया है मैंने। एक आपने खुला सा बर्तन लेना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप चाहें आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह देसी घी ही लीजिएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी और साथ ही साथ टेस्ट बहुत कमाल का आएगा, ठीक है। चलें, 2 टेबलस्पून जब मेल्ट हो जाए घी, तब आपने जो है इसमें ऐड कर देना है फ्लोर यानी मैदा। ये मैंने यहाँ पे लिया है ½ kg। अच्छी तरह से हमने जो है इस घी के अंदर इसकी भुनाई करनी है। ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए आगे चल के और भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने जो है 2 टेबलस्पून ही ऐड करना है, ठीक है। अब मैदे का क्या करना है, मैदे को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट कर लेना है और इसको इतना रोस्ट करेंगे कि ये आपको आटे की शक्ल का या आटे जैसा कलर इसका आना, जब स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपने जो है इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते रहना है। इस काम में आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये काम आपने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं, सुकून से तसल्ली से आपने जो है ये काम करना है, ठीक है। बहुत ही शानदार किस्म की बर्फ़ी रेडी होने वाली है। देखिएगा, ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा कि आप हैरान
रह जाएंगे कि इतनी शानदार लुक कैसे आई कैसे आई इसकी। ठीक है, तो चलिए ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन आपने जो है इसको हिलाना जुलाना नहीं छोड़ना। 8 से 10 मिनट लगेंगे और 8 से 10 मिनट ये काम आपने लगातार करते रहना। ठीक है, चलें अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये जो दूध हमने तैयार करके साइड पर रखा था, अब हमने इसमें सारे का सारा ऐड कर देना है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसका पैंदा काफ़ी गर्म है, तो आप स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। जो जो इसका टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा, फिर ये काम आप जो है हाथ की मदद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सी मर्ज़ी चीज़ आप यूज़ कर लें, हाथ के बगैर जो है आप इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक ये गर्म है आपने स्पैचुलर का ही इस्तेमाल करना है। जो ही ठंडा होगा फिर आप जो है इसको हाथ की मदद से जैसे मैंने किया है आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मुझे थोड़ी सी तंगी हो रही है, वो इसलिए कि क्योंकि चूल्हा ऊंचा है और ज़ोर भी काफ़ी लग रहा है, तो इसको मैं जो हूँ एक शेल्फ़ पे रखने लगा हूँ। लेकिन ये कि मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है, एज़ मच एज़ इसी की मदद से आपने जो है मिक्स करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ़िलहाल गर्म है। जब ये ठंडा होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए फ़िलहाल मैंने जो है चूल्हे से इसको नीचे उतार लिया है, ताकि अच्छे से हाथों की मदद से मैं इसको कर सकूँ। तो मैंने हाथ की मदद से भी इसको काफ़ी अच्छे से इस तरह से, जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, इसको कर लेना। ठीक है, ये बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये कि आपको जो है हाथ की मदद से करने में आसानी होगी, आपका ज़ोर कम लगेगा और ये जल्दी से रेडी हो जाएगी। इस तरह से वो लम्स इसके जो रेडी नहीं हुए या मिक्स नहीं हुए अच्छे से, आपने उनको निकाल के हल्के हाथों से साइड पे कर देना है। यहाँ पे आके दोस्तों आपने 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें जो है घी का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि देसी ही घी आपने शुरू में अगर ऐड किया है तो यहाँ पर भी देसी घी ही ऐड करना है। अगर शुरू में डालडा घी ऐड किया है तो यहाँ पर भी डालडा घी ही ऐड करेंगे। ठीक है, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर, खुशबू दोनों चीज़ें अच्छी आएंगी। चले उसको गूंद के साइड पे कर लेंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। हमारा जो है मावा रेडी हो चुका है बर्फ़ी का। और अब जो है आपको किसी महंगे मोल्ड की ज़रूरत नहीं, इस तरह से आपके घर में डीप ट्रे हो, जो कोई भी हो बर्तन जो इस तरह से डीप हो, आप वो ले लें ब्रश की मदद से। अगर ब्रश नहीं तो हाथों को अच्छी तरह से साबुन के साथ धो लें। आपने घी से इस तरह से इसको क्रीज़ कर देना है। ठीक है, इस तरह से ग्रीजिंग करने से ये होगा कि आप जो है इसको डीमोल्ड आसानी के साथ कर पाएंगे। आप चाहें बादाम ले लें, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, जो लगाना चाहते हैं लगा लें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने लिए हैं बादाम। इनको अच्छी तरह से जो है स्पैचुला की मदद से सेट कर देंगे इस मावे को इस ट्रे के अंदर, और ये आसानी के साथ ही सेट हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, कुछ मैंने बादाम इस तरफ भी लगाने के लिए बचा के रखे थे। ठीक है, तो आपने जो है दोनों तरफ लगाने हुए हो तो दोनों तरफ लगा लें, अगर एक तरफ लगाने हैं तो एक ही तरफ लगा लें, डजेंट मैटर। ठीक है, चलें खूबसूरती के लिए और अच्छे जायके के लिए मैंने दोनों तरफ लगा दिए। ठीक है, चलें अच्छी तरह से इसको पुश कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाए। तो 1 घंटे इसको रखेंगे। जब अच्छी तरह से बर्फ़ी ठंडी हो जाए, सेट हो जाए, तब आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अगर ना बाहर आए तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइडों पे नाइफ़ लगाएंगे तो ये आसानी के साथ जो है बाहर आ जाएगी। खूबसूरत सी मज़ेदार सी बर्फ़ी की मज़ेदार सी खूबसूरत सी कटिंग भी हमने करनी है, क्योंकि चीज़ दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी होती है और खाने को दिल भी करता है। ठीक है, तो चलिए खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे। और ये एक पीस मैं आपको इस तरह से चेक करवाता हूँ। दोस्तों देखें, इसकी लुक चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए, इसका टेक्सचर चेक कीजिए। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको खोए से बनाया है या फिर मैदे से। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही शानदार किस्म की हमारी जो है मैदा बर्फ़ी या मैदे की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। इसका वज़न करके देखें पूरा 2 किलो है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे तो वो हैरान रह जाएंगे और जज नहीं कर पाएंगे कि ये खोए की बर्फ़ी है या फिर मैदे की। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।